आपने किसी ब्लॉग या किसी आर्टिकल से डायरेक्टली सामना किया है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और हार्ड है उसको रीड करना। ऐसा आर्टिकल ब्लॉग को कभी देखा है? ऐसा आप बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, तो ऐसे ना ब्लॉग को हम कभी नहीं उसको फिनिश नहीं कर पाते क्योंकि हम उसको यार बेसिकली उसको अच्छे से रीड ही नहीं कर पाते, उसको समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई कंटेंट रीडेबिलिटी मैटर्स, ठीक है। इट एंश्योर बेसिकली करता क्या है, कंटेंट रीडेबिलिटी का क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये करता क्या है ना, ये एंश्योर करता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपके ब्लॉग या आर्टिकल के साथ क्या करे, एंगेज करे, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करे। तो बेसिकली ना आखिर यार ये रीडेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अगर देखा जाए ना तो हम ऐसे इसके 3 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए। इससे होता क्या है कि अगर रीडेबिलिटी अच्छी होती है ना, मतलब इजीली अगर कोई भी यूजर आके उसको रीड कर पा रहा है तो उससे एंगेजमेंट बढ़ती है। क्या होगा, यूजर आएगा उस ब्लॉग को रीड करेगा, देन उसको फिनिश भी करेगा, ठीक है। देन उसको अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट ब्लॉग पे जाएगा, आप ही के वेबसाइट पे चक्कर मारता रहेगा, ठीक है। देन इंप्रूव एसईओ, सेकंड पॉइंट। तो देखो रीडेबिलिटी के हिसाब से क्या होगा, एसईओ में इंप्रूवमेंट आती है। कैसे आती है, जब यूजर आएगा आपके पूरे ब्लॉग को रीड करता है ना तो उसमें टाइम लगता है, और अगर वो आते ही रीड नहीं कर पा रहा है, उसको चला जा रहा है, तो उसे बाउंस रेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर बाउंस रेट जितना हाई रहेगा उतनी आपकी रैंकिंग डाउन रहती रहेगी, ठीक है। बाउंस रेट जितना कम रहेगा उतनी रैंकिंग फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि हाँ यार सर्च इंजन को पता चल रहा है हाँ ये ब्लॉग अच्छा है, इस पे कोई भी यूजर जा रहा है पूरा इसको रीड कर रहा है, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट कन्वर्जन्स। अब क्या इंक्रीज करता है ये कन्वर्जन्स को, हमारी थर्ड पॉइंट। तो बेसिकली कैसे कन्वर्जन इंक्रीज करता है, देखो अगर इजी है ना किसी भी कंटेंट को रीड करना तो वो हेल्प करता है ऑडियंस को ना अंडरस्टैंड करने में, आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या उनसे एक्शन करवाना चाहते हो, ठीक है। तो जहाँ वेदर इट्स सब्सक्राइबिंग, बाइंग और सेलिंग, जो भी आप करवाना चाहते हो उनको अगर अंडरस्टैंड हो तो उस पर इंप्लीमेंट करेंगे। जब यार उन्हें समझ ही नहीं आएगा आप कहना क्या चाहते हो तो कन्वर्जन कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो देखो मैं ना कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूँ जिससे क्या होगा आप अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, ओके। तो जो पहला हमारा स्टेप है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने का, तो वो है कि जो आपका जो सेंटेंस है ना या जो पैराग्राफ है वो कोशिश करो छोटे छोटे रखो, छोटे पैराग्राफ छोटे सेंटेंसेस को यूज करो, ठीक है। क्योंकि जो लार्ज जो सेंटेंसेस होते हैं ना और जो मतलब पैराग्राफ्स होते हैं वो ना रीडर को ना टैक्स इतना ज़्यादा लगता है कि वो उसके माइंड में बैठ जाता है, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट इतना पढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे अगर पैराग्राफ होंगे तो इजीली वो रीड करेगा, उसके माइंड में रहेगा, इजी इजी वन बाय वन मैं रीड कर सकता हूँ, ओके। जैसे कि ना आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो कोशिश करो किसी भी सेंटेंस में 15 to 20 वर्ड्स हो, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। कोशिश करो कि किसी पैराग्राफ में ना 2 से 3 सेंटेंस हो, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर लंबे सेंटेंस भी है तो 2 से 3 सेंटेंस होना चाहिए, इस इनफ, ठीक है। 3 to 3 लाइन्स इज इनफ, ओके। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलो तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, अब बताओ आपको ना एक बिफोर वाला ना एक टैक्स दिख रहा होगा, बिफोर लिख के ना एक टैक्स आ रहा होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इज लिख के आ रहा है, ठीक है। बहुत ही क्या ऐसा लग रहा ना दिमाग में पहले यार इतनी लाइनें हैं, इतना कुछ है इसमें। अब देखो आफ्टर वाले टैक्स को देखो क्या दिखा रहा है इसमें, 2 लाइनें हैं बस, 2 सेंटेंस है। क्या है इसमें, SEO helps your website rank higher on search engines. This increases visibility and makes it easier for customers to find you. अब जो हमारा पहले वाला था उसमें कितनी थी, उसमें आई थिंक ना 4 to 5 सेंटेंस थे। आई थिंक सेंटेंस का उसने पूरा एक ही सेंटेंस बना दिया था, पूरा एक पैराग्राफ ही एक सेंटेंस बन गया था, वो थोड़ा ना कंफ्यूजिंग था, ठीक है। इसमें 2 सेंटेंस थे, छोटे सा एक पैराग्राफ। ये एक राइट चॉइस थी किस चीज़ की, पैराग्राफ लिखने की या क्या सेंटेंस लिखने की, ठीक है। ये एक एग्जांपल था, ऐसा एग्जांपल हम बहुत देखने वाले आगे, ठीक है। स्टेप 2, जो आप ना ब्लॉगिंग लिख रहे हो वो किस टोन में लिखोगे, कन्वर्सेशनल की टोन में, ऐसा लगे ना कि अब बातचीत कर रहे हो आपकी ऑडियंस से। हाँ भाई तू कैसा है, तू बता ये होता क्या है, तुझे पता है ये ऐसे ऐसे होता है। तो ये एक सिंपल सा आइडिया था, ठीक है। इससे बेसिकली क्या होता है, जो पीपल होते हैं ना रिलेट कर पाते हैं, उनको कैजुअल लगता है और फ्रेंडली लैंग्वेज लगता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, यूज कर सकते हो बेसिकली क्या, यू एंड वी टू क्रिएट अ क्या
पर्सनल कनेक्शन। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर का, जैसे हमने पहले देखा था। बिफोर में एक एग्जांपल है, द एल्गोरिदम यूटिलाइजेस लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग टू अंडरस्टैंड कंटेंट। बट और हमारा आफ्टर वाला देखते हैं क्या हमने इसको इंप्लीमेंट किया। सर्च इंजन्स यूज एडवांस टेक्निक्स, ओके, ये समझ आया, पहले वाले को समझ आया, लाइक LSI, ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कंटेंट, आपका कंटेंट। थर्ड जो हमारा स्टेप होता है वो है ब्रेकअप करना, किसका, कंटेंट विद हेडिंग एंड सब हेडिंग के साथ, ठीक है। तो कैसे, बेसिकली क्यों, तो ये क्या करता है ना, ये आपके कंटेंट को स्कैनेबल बनाता है। इससे ना अगर कोई रीडर आता है एक बार देख लेता है, हाँ ये चीज़ें हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, क्योंकि मतलब बेसिकली ना उसको बहुत जल्दी अंदाजा लग जाता है, उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प मिल जाती है इससे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, आप क्या कर सकते हो, मेन टाइटल जो आपका होता है H1, उसमें H1 यूज़ कर सकते हो, जो सेक्शंस होते हैं H2 यूज़ कर सकते हो, और जो सब पॉइंट्स होते हैं उसमें आप H3 यूज़ कर सकते हो। और इसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए आप ग्रामरली और योर्स एसईओ का टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज बुलेट पॉइंट्स एंड लिस्ट। मतलब क्यों करना चाहिए पहले, तो ठीक है, पहले क्यों करना चाहिए, तो इससे क्या होगा ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने में इजी होता है, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो, किसी अगर कोई आपका कंप्लेक्स सेंटेंस है ना, तो उसको कन्वर्ट कर दो किसके साथ, किस में, बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। तो इससे होगा क्या ना यार, इजीली मतलब 1 बाय 1 देखेगा पॉइंट्स, उसको कंज्यूम इजीली वो कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं बिफोर और आफ्टर वाला। To improve site speed, compress images, use a content delivery network and reduce unnecessary plugins। चलो ये बिफोर वाला था बिल्कुल पैराग्राफ टाइप का, ठीक है। अब ये देखो आफ्टर, कंप्रेस इमेजेस, ओके, यूज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ओके, रिड्यूस अननेसेसरी प्लगइन्स। अब कौन सा बेस्ट है बताओ, चॉइस आपकी है, आप एक यूजर हो किसी ना किसी के लिए, ठीक है। अब देन उसके बाद तो देखो रीडेबिलिटी को ना इंक्रीज करने के लिए स्टेप 5 हमारा नेक्स्ट स्टेप है, कुछ टूल्स का यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, बेसिकली ये टूल्स जो है वो हाईलाइट कर देते हैं उन एरिया को जहाँ पे क्या कंटेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो पहला जो हमारा टूल है वो ग्रामरली है, सेकंड जो है हेमिंगवे एडिटर है, देन थर्ड योर्स एसईओ। ये तीनों टूल को आप यूज कर सकते हो, ओके। तो यार मैं इनके ऊपर प्रैक्टिकली बात नहीं करूँगा, आगे आने वाली में इनका बेसिकली यूज़ तो होगा ही, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। आप बहुत ही इजी है, आप जैसे इनको इंस्टॉल करोगे, आप अपने क्रोम में इनका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, ग्रामरली का एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, अगर क्रोम के किसी डॉक में अगर लिखते हो, डॉक्यूमेंट में लिखते हो, तो वहाँ से आप इजीली इसके एक्सटेंशन के द्वारा आप अपना करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है विजुअल्स को ऐड करना। क्यों ऐड करना, क्योंकि जो इमेजेस और चार्ट्स और वीडियोस होते हैं ना, वो ब्रेक कर देते हैं ना मोनोटोनी, एंड वो आपको हेल्प करते, वो आपके ऑडियंस को हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो यार आप ये कैसे कर सकते हो, ऐड कर सकते हो रेलेवेंट टू कम्प्लीमेंट योर कंटेंट, ओके। कुछ टूल्स हैं जैसे कैनवा, पिक्टो चार्ट टू क्रिएट इन्फोग्राफिक्स, इस टाइप के, ओके, आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है यूज एक्टिव वॉइस, ओके। तो यार बेसिकली एक्टिव वॉइस हमें क्यों यूज करना चाहिए, एक्टिव वॉइस का मतलब कि ये करता क्या ना, आपका जो कंटेंट है वो मतलब क्या करता है, वो डायरेक्ट और एंगेजिंग बनाता है, ठीक। बेसिकली आप क्या करोगे, फोकस ऑन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है। आपको ना अवॉइड करना यूजिंग इज और वाज को, ठीक है। अगर अननेसेसरी इसको आप यूज कर रहे हो ना, तो रीडेबिलिटी बहुत ही खराब कर देती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाला। तो देखो बिफोर में पहले हमारा क्या एक टेक्स्ट था, द रिपोर्ट वाज क्रिएटेड बाय द मार्केटिंग टीम, ओके। देन आफ्टर देखो क्या है, द मार्केटिंग टीम क्रिएटेड द रिपोर्ट। कौन सा बेस्ट है, आफ्टर बिफोर, कमेंट करते रहो, बताते रहो। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि जो आपकी रीडिंग का जो लेवल है वो चेक करना, ठीक है। अब बेसिकली यार ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जो मोस्ट जो रीडर्स होते हैं ना, वो प्रेफर करते हैं जो कंटेंट है वो 7th to 9th ग्रेड और रीडिंग लेवल में, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हेमिंगवे एडिटर को शो कर सकते हो द ग्रेड लेवल ऑफ योर कंटेंट, एम फॉर सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, ओके। ये मैं सिंपल बताने की कोशिश करूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है।
ये ऑलरेडी अगर आपने थोड़ा नॉलेज है तो आप सही ब्लॉग और आर्टिकल को राइट कर सकते हो, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, तो बेसिकली क्या करते हैं ना, ये रीडर और आइडिया को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल हो, हाउएवर, देयरफॉर, फॉर एग्जांपल, इन कंक्लूजन, ठीक है, सिंपल। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है टेस्ट योर कंटेंट विद रियल पीपल। क्या करो, टेस्ट करो। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि फीडबैक ना आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करता है कि हाँ बेसिकली मेरा कंटेंट कैसा है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ये कैसे कर सकते हो, क्या करो, इसको ड्राफ्ट में रखो और फ्रेंड्स और कोलिग्स को शेयर कर दो, और आप जिसको शेयर कर सकते हो कोई ग्रुप पे वहाँ पे आप शेयर कर दो, और उनसे थोड़ा एक रिक्वेस्ट कर लो कि यार प्लीज़ इसको रीड आउट कीजिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। मतलब थोड़ा फीडबैक दीजिए, सिंपल सी बात। तो देखो, रीडेबिलिटी ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टाइल, इट्स अबाउट डिलीवरिंग द वैल्यू टू योर ऑडियंस। तो इन टिप्स को ना अप्लाई करना शुरू करो और आप देखोगे ना कि जो आपकी जो कंटेंट की जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो एंगेजमेंट है ना वो भी इंक्रीज होना दिखने लग जाएगा, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा एंगेज होगी, ज़्यादा टाइम तक आपके कंटेंट पे एक्सपैंड करेगी, ठीक है। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।